बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 21 साल से पूरा GB होटल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और आल पाकिस्तान होटल एसोसिएशन का नायब सदर हूँ। ठीक हो गया। तो बात यह है कि टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बहुत ही इंटरेस्ट है, लेकिन जिन लोगों ने काम करने हैं वो करते नहीं हैं। जो काम करने वाले लोग तो और है ना। एक अगर वज़ीर-ए-आज़म, मेरे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म गिलगित बल्तिस्तान के बारे में 10 मिनट तकरीर करता है तो वो मेरे लिए बहुत कुछ है, वो इलाके के लिए बहुत कुछ है, लोग समझते नहीं हैं। अब उसने आकर यहाँ काम तो नहीं करना है ना, उसने तो एक विज़न देना है, एक बात करनी है, लोगों को समझाना है। अच्छा, सिकरदू में आया, उसने कहा ज़मीनें नहीं बेचो, तुम कारोबार करो। अब हमारे लोगों का क्या जहन में है कि भाई ज़मीन बेचो और खाना खाओ। ये कौमें तो कामयाब होती ही नहीं है ना, जो ज़मीनें बेच के खाना खाते हैं। तो विज़न हमारा वज़ीर-ए-आज़म का बहुत अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, उसकी बात नहीं मानी जाती है, उस पर काम नहीं होता है। तकरीरें और बातों की हद तक है सारा कुछ, ग्राउंड में कोई काम नहीं हो रहा है। अब हो गए 70 साल। 70 साल में हमें बिजली नहीं मिली। एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए बिजली, सबसे पहले बिजली की ज़रूरत होती है, गैस की ज़रूरत होती है, फिर बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे तैसे चल जाता है। तो वो चीज़ें है ही नहीं। 18 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा लोड शेडिंग में, इस माइनस सर्दी में। चलो गिलगित फिर भी ठीक, चिराज फिर भी ठीक, चलो लोग हीटर भी जला के। जो माइनस में चल रहे हैं 25, 20, 17, 18, उसमें क्या करेंगे? उसमें कोई टूरिस्ट जाकर बैठेगा? चलो दिन को तो वो बर्फ़ के ऊपर भी इंजॉय करेगा, पहाड़ के ऊपर भी जाकर इंजॉय करेगा। रात तो उसको सुकून से गुजरना चाहिए ना, रात उसकी आराम से गुजरनी चाहिए। तो 16 घंटे लोड शेडिंग है। तो जब तक ये अपने इन चीज़ों के ऊपर ये नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, ये कामयाबी ही नहीं हो सकते। अब इससे रिलेटेड, टूरिज़म से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं, और मैं तो हर जगह में यही कहता हूँ कि भाई टूरिज़म का जो पैसा है ना, वो जिसको मसावात मोहम्मदी कहा जाता है या मदीना की रियासत कहा जाता है, ये एक आदमी के जेब में नहीं जाता है। ये बिल्कुल हिस्सा बजूसा होकर हर आदमी के जेब में चला जाता है इसका पैसा। तो इस पे तवज्जो ही नहीं है गवर्नमेंट की, इसको प्रमोट करने का तो सोचा ही नहीं है इन्होंने। सिर्फ क्या है जी, वो अचानक उठो जी फेस्टिवल करो, बगैर कोई प्रोग्राम के 2-4 रुपए गवर्नमेंट से मिल गए तो फेस्टिवल शुरू किया, वो हज़म करके फारिग हो गए। तो अब हम तो ये इतने लड़े हैं कि भाई हम खुद भी तंग आ गए हैं, होता कुछ भी नहीं। अब आप देखें, एक टूरिस्ट के लिए मतलब अच्छा खाना चाहिए ना। न यहाँ पे कोई क्लास का गोश्त है, न यहाँ पे कोई देसी मुर्गी है, न यहाँ पे देसी अंडा है। तो टूरिस्ट किस लिए आएगा भाई आपके पास? बूढ़े बकरों का गोश्त खाने के लिए तो नहीं आएगा ना, उसमें कितने मसाले लगाओगे, वो भी जाली। तो इसके लिए हल हैं, हल नहीं होने की बात नहीं है, लेकिन कोई आदमी तवज्जो नहीं दे रहा है। जो गवर्नमेंट का इदारा है वो उस पर काम नहीं कर रहा है। टोटल पहाड़ हैं 7 जो हाईएस्ट माउंटेन है, 5 आपके इलाके में हैं भाई। 200 किलोमीटर के अंदर ये 5 हैं। अब ये देखो, आते ही रास्ते में आपको नंगा पर्वत, उधर से आएंगे तो आपको दीरान, उधर से आप आगे जाएंगे तो आपको रकापोशी। छोटे छोटे पहाड़ तो छोड़ दो ना, सिकरदू जाएंगे तो कितना किलोमीटर होगा, उसमें K2 दुनिया का सेकंड हाईएस्ट। तो ये ना आपका तेल है ना आपकी गैस है, ये ख़त्म नहीं होने हैं इसराफील के सूर फूंकने तक। क़यामत के दिन इसराफील सूर फूंकेगा तो ये रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। उस वक़्त तक आपने लोगों को इनको दिखाकर आपने पैसे लेने। तो इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं किया जाता। अब देखो कश्मीर के हालात ख़राब हो गए ना,
तो उन्होंने एक और जगह खोला, गोवा, इंडिया वालों ने खोल के कितने टूरिस्ट को लेके गए। कश्मीर में गड़बड़ हो गया तो उन्होंने गोवा के नाम से खोला ना, और उसकी प्रमोशन की, एडवर्टाइज़ की, उनके एम्बेसडर है उसके ऊपर चले। हमारे एम्बेसडर जो बाहर है ना, उनको अपने इलाके का ही पता नहीं है, क्योंकि वो सिफारिश पे गया है, वो रिश्तेदारी लेवल पे गया है, उसने इस इलाके के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ भी नहीं करना है। आप मुखलिस लोगों को, मेहनतकश लोगों को आप एम्बेसडर बना के भेजो, आपका मुल्क का नाम रोशन हो जाएगा। अब वीज़ा मांगने वालों से पैसा मांगोगे आप, या वीज़ा मांगने वाले को आप कहेंगे यार वहाँ नहीं जाओ, पाकिस्तान में आपकी जान खतरे में है, तो कौन आएगा आपके पास? कोई नहीं आएगा। ये चीज़ें भी हुई हमारी एम्बेसी में बाहर, कि आप क्यों जा रहे हैं यार, उधर झगड़े हैं, फसाद है। तो इस तरह से तो दुनिया नहीं चलती है भाई। अच्छा, इसके अलावा अब जो आदमी डिमांड करता है, हक मांगता है, तकरीर करता है, उसको शेड्यूल 4 में डालता है। ये दुनिया में शेड्यूल 4 मेरे ख्याल में कहीं और नहीं है सिवाय हमारे इलाके के। उसके अकाउंट मुंजमद करो जी, उसके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करो। अगर वो इतना बड़ा मुजरिम है, इतना बड़ा मतलब गवर्नमेंट को वांटेड है, तो भाई आपने उसको छोड़ा क्यों है? उसके ऊपर आपने मतलब अभी तक क्यों नहीं एक्शन किया? मतलब आपकी मर्ज़ी है, जिसको जो चाहे जो करो, इधर करो उधर करो। तो जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं करेंगे, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कोई टूरिस्ट नहीं आएगा। कोई आ रहा है आपके पास? फॉरेनर तो कोई नहीं आ रहा है ना। एक इशू ख़त्म होता दूसरा शुरू हो जाता, दूसरा ख़त्म होता तीसरा शुरू हो जाता। तो ये इशू ही लेके बैठे हुए हैं ना अभी तक। अच्छा, कारोबार के हवाले से, क्योंकि आपका एक वसी तजुर्बा है बिज़नेस के अंदर, होटल इंडस्ट्री के अंदर, तो आप क्या असेस करेंगे हमारे मशरे के अंदर जो बेरोज़गारी है, गुर्बत है, उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? लोग इस सेक्टर की तरफ आ जाएं, लोग अपने पाँव पे खड़ा हो जाएं। आप अपने तजुर्बे के बुनियाद पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, गवर्नमेंट का काम है कि भाई वो जिस मुल्क में भी आप जाएंगे ना, जिस कंट्री में भी जाएंगे, जिस इलाके में भी जाएंगे, वहाँ हर चीज़ की कैलकुलेशन है। मसलन गिलगित सिटी के अंदर कितनी टैक्सियाँ होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास होना चाहिए कि भाई इतनी टैक्सियों को यहाँ रोज़गार मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा हो गई तो रोज़गार नहीं मिलेगा। यहाँ जिसका जी में आए वो टैक्सी लगा के चल रहा है। अब इसी तरह से होटलों का हशर है। 2-4 रुपये मेरे ख्याल में 2-4 सालों में कुछ कमाया लोगों ने, तो सब इस इंडस्ट्री की तरफ कूद पड़े। तजुर्बा है या नहीं है? अब रात को जाओ तो वहाँ खड़े हैं जी 500 रुपये, 400, 300 रुपये कमरा। टूरिस्ट आएगा आपके पास? फैसिलिटीज़ ना उसके पास है ना दूसरों के पास है। ये तो आपने मतलब ये है कि वो मछली मंडी बनाई हुई है ना। एक आदाद शुमार होना चाहिए गवर्नमेंट के पास कि भाई इस इलाके में कितने होटल होने चाहिए, इस इलाके में कितनी दुकानें होनी चाहिए। अब जो आता है मार्केट बनाता है, जो आता है दुकान खोलता है, जो पेंशन आता है वो दुकान डालता है। तो भाई गाहक से ज़्यादा दुकानें हो गई ना। अगर 10,000 की आबादी है, 10,000 दुकान है, तो आप क्या करेंगे? वो सब के सब बर्बाद हो जाएंगे ना। तो एक मतलब एक सर्वे होना चाहिए इसके ऊपर। उस हिसाब से दुकानें अलाउ करो, उस हिसाब से आप वर्कशॉप अलाउ करो, उस हिसाब से आप होटल बनाओ, छोटे बनाओ, बड़े बनाओ, जो भी बनाओ। वो हिसाब किताब ही नहीं है। जिसके पास पैसा आ गया वो होटल बनाता है, जिसके पास पैसा आ गया वो मार्केट खोलता है, जो पेंशन हुआ वो दुकान डालता है। तजुर्बा एक के पास भी नहीं। को इन्होंने जो गंदम सब्सिडी देकर तबाह किया है ना, वो गवर्नमेंट सब्सिडी की वजह से, उस गंदम की वजह से ये सारे नाकारा हो गए मेरे अपने हिसाब में। इनको ये चाहिए, अगर ये 20 लाख की आबादी है तो 20 लाख के 20 लाख गरीब नहीं है ना। उसमें 5 लाख लोग होंगे, 10 लाख होंगे, 12 लाख होंगे। छांटी करो, उनका लिस्ट बनाओ और उनको वो सब्सिडी का पैसा उनके घरों में दे दो। वो जो 10 लाख आप समझते हैं कि ये गुर्बत की लाइन से नीचे है, तो वो चोरी भी नहीं होगा वो पैसा। अब क्या है जी, वो रास्ते में गंदम गायब, ट्रक गायब, ठीक है कि नहीं? गोदाम में 100 kg की जगह में 90 kg,
तो ये एक ज़रिया बनाया गवर्नमेंट ने लूट मार का। तो हम जब इस पे बात करते हैं तो वो कहते हैं यार इनको शेड्यूल 4 नहीं और किसी खाते में डाल कर रखो। जो भी यहाँ पे हुकूक की बात करता है उसके ऊपर शेड्यूल 4 लगता है। शेड्यूल 4 लगता है खुदा के फजल से। इससे आप क्या समझते हैं कि आने वाले फ्यूचर में इस तरीके से लोगों की एहसास महरूमी बढ़ती रहेगी, लोगों के साथ जुल्म? नहीं, ये देखो, ये जिस तरह लोगों को धकेल रहे हैं ना, ये सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। जुल्म इंतहा को पहुंचा हुआ है, गरीब का कोई नहीं सुनता है, ठीक है ना। तो ये जब ये ब्लास्ट होगा ना फिर इनको पता चलेगा कि क्या हुआ। ये ब्लास्ट होगा, लोग बाहर निकलेंगे, जिसके पास जो हथियार है उससे काम शुरू करेगा अपना। आपको किसी जगह से इंसाफ नहीं मिल रहा है, आपको किसी जगह में मतलब अमन नहीं है, सुकून नहीं है। तकरीरें करने में तो आसान है ना, इधर से पानी जा रहा है मेरा सिंध को बर्बाद करता है जाकर फ्लड की शक्ल में। हम बिजली जनरेटर चला रहे हैं, सऊदीया का तेल जला रहे हैं, क्योंकि वो हम बहुत अमीर लोग हैं ना, तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप क्या समझते हैं हुक्मरानों का जो किरदार है वो आप किस हद से देखते हैं? जाहिर सी बात है हुक्मरान भी हम अपने वोट के ज़रिए से इक़्तिदार तक उनको पहुंचाते हैं। आम पब्लिक को क्या करना चाहिए? आम पब्लिक मेरे ख्याल में होश में ही नहीं है। अगर होश में होते तो ये ऐसे लोगों को लाते, साबिका ले लो या मौजूदा ले लो या और इलेक्शन में जो आएंगे। मतलब एक शिकार और एक अनपढ़ आदमी को वोट देता है यार, अंदाज़ा करो, उसको असेंबली में भेजता है कि वो आपके लिए कानून साजी करेगा या आपके लिए वो कोई अच्छी चीज़ करेगा। सवाल ही पैदा नहीं है। ये माशरा तो बटा हुआ है ना, किसी जगह में मज़हब का कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, किसी जगह में कौमियत का कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, किसी जगह में रिश्तेदारी इस्तेमाल हो रही है। तो जब तक आपके पढ़े लिखा तबका मतलब अच्छे डिसेंट लोग आपके असेंबली में नहीं आएंगे, आपने तरक्की करनी ही नहीं। कुछ पैसों के ज़ोर पर आएंगे, कुछ रिश्तेदारी के ज़ोर पर आएंगे, कुछ मज़हब के नाम पर आएंगे, चलता रहेगा यही धंधा। तरफ इसलिए जाते हैं ना क्योंकि वहाँ चोरी के दरवाजे हैं। वो तनख्वाह के लिए नहीं जा रहा है, वो वहाँ करप्शन करने के लिए जा रहा है। वरना अभी आप देखें कंटीजेंट में 4000 है या 6000 है। अब 4000 को कैलकुलेट करो, वो अपने घर से दफ्तर जाएगा, दफ्तर से घर जाएगा, किराया पूरा होता है उसका। तो वो क्यों जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है कि कोई लूप होल मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ से लूटना शुरू करूँगा। अपने औकात के मुताबिक लूट मार होगी। जिसके हाथ में कलम है वो कलम बेचेगा, जिसके हाथ में कागज़ है वो कागज़ बेचेगा, जिसके हाथ में कुछ और है वो बेचेगा। वो उस चक्करों में है कि भाई ये आसान काम है, आसान काम के लिए जाता है, इसलिए ये बिज़नेस की तरफ आते ही नहीं है। स्किल्ड लेबर आपके पास है ही नहीं, तो मेहनत करनी चाहिए बस। मेहनत के अलावा कोई चारा नहीं है। बाप दादे की ज़मीन कितनी होगी आपके पास? 50 कनाल, 100 कनाल, 20 कनाल, 30 कनाल, अब मेरे ख्याल में तो आपको भी नहीं रही। तो आप अपना खाना उसी ज़मीन से करेंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे, बस आप मर जाएंगे। और ये अभी मरने के पोजीशन में है, ज़मीनें बेच रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये ज़मीनें बेचने पे जो हुकूमत ने 144 लगाया है, पाबंदी लगाया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये मुझे अंदाज़ा है कब तक ये इनका जो 144 लगाया, 144 क्यों लगाता है? ये स्टेट सब्जेक्ट रूल बहाल करे। चलो जो आ गए, जो हो गया सो हो गया, कोई मसला नहीं। अब वो कानून लागू करो ना कि भाई वो ज़मीन नहीं बेचे। SSR जो है उसमें स्टेट सब्जेक्ट तो 144 तो ये कल हट जाएगा, ख़त्म। ये तो ज़रूरत के मुताबिक लगाते हैं ना। जो ही 144 रिलीज़ करेंगे तो ज़मीन बेचना शुरू करेंगे। कोई मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल नहीं है, ये एक ड्रामा है, ये भी एक नया ड्रामा। ये ड्रामा कैसे है? ड्रामा है और क्या है। 144 ख़त्म किया तो सारा ख़त्म हो गया ना। ये यहाँ तो 144 तो जब से मैंने होश संभाला 144 लगता है उठता है, लगता है उठता है, तो ये भी उठेगा।
वो एक मुस्तकिल कानून लाओ भाई कि जी भी अब कश्मीर है, वो कश्मीरी नहीं भरे हैं अभी तक आज़ाद कश्मीर वाले, तो हम कैसे भरेंगे? उनके वहाँ स्टेट सब्जेक्ट रूल है ना। अभी मैं जाऊँ वहाँ मुझे ज़मीन नहीं मिलती, वो देते नहीं है। तो जैसा तैसा है, वो ज़मीनें उनके अंडर में ही रहेंगी। एक भाई दूसरे से खरीदेगा, दूसरा भाई तीसरे से खरीदेगा, वो उनके पास ही रहेंगे ना, मालिक तो वहीं रहेंगे।